नमस्कार, न्यूज़ आरती मीडिया पर आपका स्वागत है। मैं सरवर नेचू मेरा गांव मेरी सरकार कार्यक्रम को लेकर आपके बीच फिर आ रहे हैं। न्यूज़ आरती चैनल के द्वारा शुरू किया गया मेरा गांव मेरी सरकार कार्यक्रम लगातार दर्शकों को दिखाते आ रहे हैं। यह कार्यक्रम लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत की वो तमाम तरह की जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। जन समस्याएं हो या फिर विकास के मुद्दे या फिर यहाँ का इतिहास, मेरा गांव मेरी सरकार कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको ग्राम पंचायत ढेवा के ढाणी ले चलते हैं, जो नवलगढ़ के दक्षिण पूर्व दिशा में बसा हुआ है, जिसकी दूरी झुंझुनू जिला मुख्यालय से करीब 62 किलोमीटर व नवलगढ़ से 25 किलोमीटर दूर पर है। पंचायत में 1000 के आसपास परिवार रहते हैं। यहाँ की कुल आबादी 5900 के लगभग है। ग्राम पंचायत की भौगोलिक स्थिति समतुल्य है, कहीं समतल तो कहीं उबड़ खाबड़ जमीन है। ढेवा की ढाणी का क्षेत्र पर 16.86 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है। 12,000 बीघा ज़मीन पर यहाँ के किसान खेती करते हैं। पंचायत में करीब 160 महिला पुरुष सरकारी सेवाओं में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। आज़ादी के 6 दशक तक यहाँ शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें जैसे विकास कार्य कोसों दूर थे, मगर अब विकास की रफ्तार बढ़ने लगी है। अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर है। ग्राम पंचायत ढेवा की ढाणी के अलावा गिद्दरपुरा और भरवाड़ी राजस्व गांव हैं। ढेवा की ढाणी गांव कितना पुराना है, इसकी बसावट कब और किसने की थी, इसका पुख्ता प्रमाण तो हमें नहीं मिला, पर बुजुर्गों के अनुसार कहा जाता है 200 वर्ष पहले गांव की बसावट हुई थी। मुकाणा नाम का ढेवा गोत्र का एक व्यक्ति सबसे पहले यहाँ आया था। वे सीकर जिले के सिंहासन गांव से आए थे। गिरधरपुरा गांव में आज भी एक प्राचीन कुआं मौजूद है, जो गांव की बसावट के समय बनाया था। और 85 साल को हमारे बाप दादों को ये बड़का 200 वर्ष पहले की बसाई रेडी है हमारी। तो अच्छा पोसाना में भी उठकार सगळं ठेवून गया। पोटी आमचा 340 घरी कठू आ रहा था पोटी असो पोटियों पड़ा हरियाणा में। हरियाणा में हाँ राज्य। मेरा गांव मेरी सरकार की मुहिम को लेकर हम सबसे पहले ग्राम पंचायत के अनेक गांव ढाणियों में पहुंचे, जहां लोगों से मिलकर सड़कें, पानी, बिजली, शिक्षा जैसी तमाम समस्याओं के बारे में जानकारी लेकर रूबरू हुए। वो महेंद्र सैनी है, बहुत बढ़िया आदमी है। आ रही बीमारी क्या हमें भी जब भी रात में आधी रात के भी याद दिलाना वो मार करने हमारे बीच में तैयारी लाते हैं। कोई काम खातिर कह दो, चाहे बीमार हो जाए तो खून के लिए भी चयन है, बीमार न तो वो खून की भी व्यवस्था करवाते हैं। और पानी है, जो हमारे कोई पानी की समस्या हो तो पानी की भी कर दे है। टंकी है, सेपरेट पूरा ही, सड़क है, रास्ता चौड़ा करवाना ही, और बढ़िया बढ़िया काम ही करवाओ है साहब। सरपंच साहब बढ़िया आदमी है, जो हरियाणी में सारा बढ़िया काम कराए खाना क्या लाते मतलब, और बढ़िया काम करवा रहा है। न रोड कर दी नहीं गला नहीं थोड़ा हो रहा अपनी गला थोड़ा करवा दिया, एकदम बढ़िया काम करवा दिया। उसके बाद हमारी टीम पंचायत कार्यालय पहुंची, जहां सरपंच महेंद्र सैनी दफ्तर में बैठे जन सुनवाई कर रहे थे। पिछले 2.5 साल में क्या क्या विकास कार्य हुए, इनके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। सरपंच जी, न्यूज़ आरती मीडिया पर आपका स्वागत है। जनता ने आपको चुना है, इसलिए कि उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आपने 2.5 साल में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? मैं सर्वप्रथम तो पत्रकार जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरी एक पिछड़ी हुई ग्राम पंचायत जो यहाँ से नवलगढ़ से लास्ट छोर पे है, जिसमें विकास की बहुत ही कम चर्चा होती है, क्योंकि आप हमारे कार्यकाल को जो भी काम किया हमने वो देखने के लिए आज धरातल पर रूबरू होने के लिए आए हैं। तो मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में मेरा गाँव पिछड़ा हुआ था। तो जब ही मैं 29 जनवरी 2020 को सीट ग्रहण करी थी, उसके बाद में 4 स्कूल क्रमोन्नत हो गई। पहली स्कूल 5वीं से 8वीं, दूसरी 8वीं से 10वीं, एक 10वीं से 12वीं और दूसरी भी 8वीं से 12वीं डायरेक्ट। पहले 10वीं हो गई फिर 12वीं हो गई। इसे शिक्षा के क्षेत्र में हो गया। हमने एक स्कूल में 2 रूम भी बनवा दिए हैं, बाकी स्कूल में थोड़े रूमों की कमी चल रही है, स्टाफ की कमी चल रही है, और हमने पानी की व्यवस्था हर स्कूल में कर दी है। बात रही चिकित्सा के क्षेत्र में, तो यहाँ चिकित्सा क्षेत्र में उदयपुरवाटी, परसमपुरा सब थोड़े दूर पड़ते हैं, तो विधायक महोदय से हमें पीएचसी की डिमांड भी है।
हो सकता है आगे वो पीएससी की भी हमारी सुनवाई कर लें। बात शिक्षा की हो गई, चिकित्सा की हो गई, बात रही सड़कों की। तो इस क्षेत्र में सड़कों के मामले में शून्य था पहले का रिकॉर्ड। अभी विधायक महोदय ने अपने बजट से, केंद्र सरकार के बजट से 13 किलोमीटर रोड बनाने की हमारे आश्वासन दे रखा है, जिसमें से कम 8 किलोमीटर का रोड काम चालू हो गया है। बाकी भी जल्दी काम चालू हो जाएगा। फिर सांसद महोदय ने भी कुछ ग्रेवल अपने जिला परिषद से सेंक्शन कर रहे हैं, उनमें हमने 3.5 किलोमीटर की ग्रेवल डाल चुका हूँ। तीन रास्ते हैं जो 4-4 किलोमीटर लंबे, वो मैं उनकी नरेगा के द्वारा कटाई चालू है। 1-2 किलोमीटर की ग्रेवल रोड एमएलए साहब के बजट से मैं डाल चुका हूँ। बात रही बरवाड़ी गांव के अंदर, सांसद महोदय द्वारा एक टंकी बनाई गई है और हम हमारे पंचायत के कोटे से बात रही पानी की समस्या के लिए, तो हमारे पंचायत में विधायक महोदय के द्वारा 6 ट्यूबवेल और 6 हैंडपम्प सैंक्शन हो गए हैं। सभी का काम भी चालू है, पानी भी ठीक ठाक लगा है सभी में। तो और तो ठीक है, परंतु 2 साल जो कोरोना महामारी चली थी, उस समय हमने राज्य सरकार, केंद्र सरकार से जो राशन मिला था वो भी मिला है। हमने गांव की जनता से कलेक्शन करके वो भी गरीब लोगों के द्वारा बांटा है। समय समय पर सभी सैनिटाइज का छिड़काव किया है, घर घर जाके छिड़काव किया है, घर घर जाके हमने। अब बात करें खेल ग्राउंड के क्षेत्र में बच्चों के भविष्य बेरोजगारी के लिए, तो हमारी पंचायत में पहले से कोई खेल मैदान कटा हुआ नहीं था। एक देवांगी डाणी के नाम से, स्कूल के नाम से खेल मैदान कटा हुआ था, वो रिकॉर्ड में अभी अधूरा था, तो हमने उसको तरमीम करके कंप्लीट कर लिया है और अब जल्द ही कलेक्टर साहब से उसको एक मोकाना जोड़ है जो सभी के बीच में है, सूटेबल जगह है, वहाँ पे उसको सैंक्शन करके 1-2 महीने में चालू करने वाले हैं। और मैं स्वयं बच्चों के साथ रहता हूँ, जो भी खेल सामग्री कुछ भी उपलब्ध चाहिए बच्चों को, मैं एनी टाइम उनके स्वयं के साथ रहता हूँ। और जो भी ग्राउंड में कच्चा ग्राउंड बना रखा है, जब भी बहाव पानी का होता है उसमें मिट्टी डलवाता रहता हूँ, उसकी सफाई मैं मजदूरों से करवाता रहता हूँ। और साफ़ सफाई की हमारे गांव में कोई समस्या नहीं है, हर समय एनी टाइम मैं तैयार रहता हूँ। आपकी लोकप्रियता यहाँ ज़्यादा दिख रही है, क्या क्या कारण, आपने ऐसा क्या किया? हमने लोकप्रियता का कारण ये है कि मैं 24 घंटा जनता की सेवा में रहता हूँ। मैं सरपंच बनने से पहले भी जब गांव वाले मेरे को कभी भी फ़ोन करके ये पूछते थे कि सरपंच साहब इस समस्या में है, किसी भी पेशेंट को मैं स्वयं मेरी गाड़ी से, मेरे खर्चे से लेके हॉस्पिटल तक पहुंच जाता हूं। और जब तक उसकी पूरी सुविधा नहीं होती है तो अब तक मैं वापस नहीं लौटता हूं और जनता के लिए हर समय हर संभव तैयार रहता हूं। मेरा गांव मेरी सरकार कार्यक्रम के तहत पंचायत की अनेक स्कूलों व उप स्वास्थ्य केंद्रों पर भी हम पहुंचे, जहां की व्यवस्था सुचारू थी, मगर अधिकांश स्कूलों में स्टाफ और कक्षों की काफ़ी कमी सामने नजर आई। ग्राम पंचायत के अनेक गांव में घूमने के बाद यह सामने आया कि गंदे पानी भराव की समस्याएं कहीं पर भी नजर नहीं आई। यहाँ के अधिकतर लोग खेती पर निर्भर हैं। आज पंचायत के सभी गांव ढाणियाँ आबाद हैं। सरपंच चुना था और अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। ग्राउंड के लिए कहा था हमने, बार बार कह रहे हैं आगे भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है ग्राउंड पर। ना अभी तक ट्रैक बना, ना कोई खेलने के लिए कोई ग्राउंड बना। और गांव में रात को बहुत अंधेरा होता है, इसलिए कोई लाइट की व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं है। इसलिए ये व्यवस्था करानी चाहते हैं हम। बहुत समस्या आती है युवाओं को दौड़ने में, खेल कूद में, और ग्राउंड चाहिए हमको।
न्यूज सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।